हम्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय कल वाला ही है कि परम धाम के 5 स्वरूप कौन है और खेल के 5 स्वरूप कौन है, और हमें सबसे पहले प्रणाम किनको करना चाहिए, चाहे हम परम धाम के 5 स्वरूपों से ले या खेल के 5 स्वरूपों से ले, तो हमें पहले प्रणाम किसको करना चाहिए। मैं डॉली दीदी को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले डॉली दीदी आए। दीदी आप आओ। बोलिए श्री प्राण। हाँ जी, मैं ऑन करती हूँ। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जैसा कि कल से ये विषय चल रहा है और सब सुंदर साथ ने अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए, तो मैं भी अपना इस विषय पर 2 शब्द आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये तो वैसे तारतम ज्ञान का आज इतना उजाला हो चुका है कि सब सुंदर साथ को भली भांति पांचों स्वरूपों का ज्ञान है कि परम धाम के पांचों स्वरूप कौन से हैं। प्राची, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। पारस भाई ये भी बता रहे थे कि परम धाम में तो केवल सच्चिदानंद जी है, तो सत्य चित और आनंद, हाँ, वो जो है स्वलीला अद्वैत स्वरूप में कहेंगे तो सच्चिदानंद केवल धाम धनी ही है। लेकिन जब हकीकत के स्वरूप में पांचों स्वरूपों का वर्णन करना है तो हमें पांचों का नाम लेना पड़ेगा कि राज्य चिदघन स्वरूप, आनंद स्वरूप श्यामा जी और सखियां, और सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और उनकी महालक्ष्मी। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में तो स्वलीला अद्वैत है। जैसा राज्य के दिल में आता है वैसा ही सब रूहों के दिल में भी आ जाता है, श्यामा जी के दिल में। तो वहां फिर भी जो पन्ना जी की बीतक में हमें परम धाम की 24 घंटे की व्रत बताई गई, तो उसमें ये बताते हैं कि जब सखियां प्रातःकाल उठती हैं तो धनी जी के दीदार के लिए, धनी जी को अपने पास जब नहीं पाती तो तुरंत ही रंग परवाली मंदिर के बाहर आकर सब खड़ी हो जाती हैं दीदार के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। और जो सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी है, वो नित्य प्रणाम करने, राजी अपने मूल स्वरूप को प्रणाम करने चांदनी चौक पर आते हैं। तो ये तो बात हुई परम धाम की। वहां वैसे किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम यहाँ के भाव से लें, दुनिया के भाव से, कि जब हम चितवन के द्वारा जाएंगे तो सबसे पहले कि जो हम रोज चर्चा में भी सुनते हैं और सागर वाणी में जो श्रृंगार का वर्णन किया है, और लगभग सभी हमारे गुरुजन और स्वयं हमारी बहन रुचि भी सबसे पहले यही चौपाई बोलते हैं, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छोड़ाइयो किन। तो यहाँ पर बैठकर भी हम परम धाम में अपना ध्यान ले जाकर श्यामा महारानी के चरणों का ध्यान करते हुए, क्योंकि परिक्रमा वाणी के प्रारंभ में ही कहा है कि श्यामा महारानी के परम धाम का वर्णन। वैसे भी इस संसार में जो घर बनाए जाते हैं तो घर गृहिणी का होता है, तो उसी आधार पर ही, या समझ ले राजी महाराज ने श्यामा जी को महिमा देने के लिए वाणी में श्यामा जी की महिमा ताकि सुंदर साथ समझे, तो क्योंकि अपनी साहिबी का स्वरूप ही दिखाना है, तो श्यामा जी के माध्यम से ही वो साहिबी का स्वरूप दिखा रहे हैं। इस संसार में 5 स्वरूप कौन से हैं, वो सब सुंदर साथ ने बताया कि ब्रज की लीला वाला स्वरूप, रास की लीला वाला, और मोहम्मद साहब, देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। तो हमें यहाँ पर भी देखिए कि सबसे पहले प्रणाम सतगुरु के चरणों में किया जाता है, क्योंकि हमें धनी की पहचान कराने वाले सतगुरु ही होते हैं।
बेशक हमें इस इल्म के द्वारा ये ज्ञात हो गया कि सतगुरु के रूप में हमारे धनी ही उस सतगुरु के हृदय में बैठकर जागृत कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रारंभ से देखें तो देवचंद्र जी को भी जब दीदार हो गया और देवचंद्र जी और राजी की जब बातें हुई, तो उन्होंने क्या कहा धनी ने, मैं तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो जाऊंगा। और जब देवचंद्र जी ने प्रश्न किया कि मुझे पहचान कैसे होगी ब्रह्म सृष्टि की, उन्होंने कहा, राजी ने स्वयं बताया कि मैं स्वयं ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे पास सखियों को लाऊंगा और भेजूंगा। तो प्रणाम किसे करना है, आज का विषय तो यही है। तो सतगुरु के चरणों में प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमारे सतगुरु हादी जितने भी हैं, वो हमें राज्य के चरणों से जोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरी देह का कोई महत्व नहीं है, तुम मुझसे मत जुड़ो, सिर्फ राज्य के चरणों का ही ध्यान करो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि रूह स्वयं चितवन में उतरना सीख जाए, बीच में कोई बाधा ना आए। और वैसे भी देखा जाए तो गुरु जब शिष्य को कोई भी कला सिखाता है, तो अभ्यास में शिष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। जैसे एक तैराकी की हम बात लें, तो जो तैराकी सिखाने वाला गुरु होता है, तो वो एक बार सिखा के, तो तैरना तो शिष्य को स्वयं पड़ता है ना, अभ्यास स्वयं करना पड़ता है। मंजिल तक जाने के लिए चलना स्वयं पड़ता है। बात यह है कि हम, क्योंकि आश्रय हमें सतगुरु चरणों का लेकर ही आगे बढ़ना है। तो मेरे विचार में इस संसार में सर्वप्रथम वंदना सतगुरु के चरणों में प्रणाम करके ही हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कारण ये भी है कि सतगुरु के हृदय में ही राजी और श्यामा जी की बैठक होती है। प्रश्न का ही मैं उत्तर दे रही हूँ, और अधिक ज्यादा कुछ ना कहते हुए सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि हमें सतगुरु, हमारे तो श्याम जी हैं, राजी महाराज स्वयं हैं, और सतगुरु रूप में आकर ही हमें जगा रहे हैं। इसलिए यहाँ के आधार पर हमें सतगुरु को प्रथम प्रणाम करनी चाहिए। संसार के लोग जो है, देवी देवताओं में तो होड़ लगी हुई थी। एक बार ये कहानी सबने सुनी होगी कि देवी देवताओं में भी होड़ लगी थी कि सबसे पहले संसार वाले जीव जो है किसकी पूजा करेंगे। तो उस दौड़ का परिणाम तो ये हुआ था कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा संपूर्ण समझ ली थी। उसी तरह अगर हम सोचें कि हम अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करके हृदय से उनको शीश नवा लें, तो हम परम धाम की परिक्रमा अपने धाम धनी के चरणों में बड़ी सुगमता से पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी ने बड़े अच्छे ढंग से ही बता दिया है। और बबीता दीदी रह गए थे कल बोलने के लिए। बबीता दीदी आप आओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे सुंदर साथ बता रहे सब ऐसे ही बता रहे, सही बता रहे। मेरे हिसाब से तो यही है कि हम श्यामा महारानी के अंग हैं। जो राज्य के अंदर जो भी विचार उठते हैं, कुछ भी आता है तो श्यामा जी के अंदर आता है, उसके उनके बाद हमारे अंदर आता है, क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं। तो हम श्यामा जी को छोड़ के डायरेक्ट परमात्मा से नहीं मिल सकते। भाई जैसा हम श्यामा जी से मिलेंगे तो श्यामा जी के हृदय में परमात्मा है, तभी हमें मिलेंगे। जब हम पहले, हमें श्यामा जी से ही वही प्रणाम करनी। हम श्यामा जी से जुड़े हुए हैं, उनके अंग हैं, तो हम श्यामा जी को छोड़कर हम डायरेक्ट परमात्मा से नहीं मिल सकते। हम श्यामा जी के द्वारा ही परमात्मा से मिलेंगे, और उन्हीं के द्वारा हमें तारतम मंत्र मिला, जो भी सब कुछ मिला श्यामा जी के द्वारा ही मिला। जो सतगुरु बनकर श्यामा महारानी आई, कर रहे परमात्मा ही
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही उनके हृदय धाम में बैठकर करना, पर मिल हमें श्यामा जी के द्वारा ही मिला। बस मेरे तो यही विचार बनते हैं। वैसे सब बहुत अच्छी तरह समझा रहे, मेरे से इतनी अच्छी तरह समझाना भी नहीं आता। जी प्रणाम जी। ममता दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी प्रणाम जी, सब प्रणाम सुंदर साथ जी। के प्रणाम जी। हाँ जी, मैं तो थोड़ा सा अपना अनुभव भी बता सकती हूँ। हेलो। जी बताएं दीदी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैंने जब इधर अपने निजानंद संप्रदाय में आई हूँ, उसके आने से पहले मुझे कोई भी पहचान नहीं थी, ना सतगुरु की ना धर्म की। मेरे सब मायके और ससुराल वाले कोई भी मानता नहीं था, ना किसी को पहचान थी। मेरे को खुद सतगुरु ने आके स्वप्न में दर्शन दिए और अपना थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, जिससे मैं एकदम पलट गई। मैं तो सतगुरु के चरणों में पहले प्रणाम करूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके सदगुरु कौन है दीदी? मेरे सरकार श्री। सरकार श्री है। तो उनको उनके सदगुरु ने खुद उनके सपनों में आकर उनको दर्शन दिए और उनको ज्ञान दिया, और वो सदगुरु को पहले नमन करना चाहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने तो कह दिया। और कोई सुंदर सा अरुणा दीदी, आपने कल बोल दिया था। अरुणा प्रणाम जी, दीदी हाँ बोल दिया था। हाँ कल बोल दिया था ना, कुछ प्रणाम और जी बोलना बोल चाहे तो दिया बोलिए। था। नहीं नहीं, ऐसा और कुछ नहीं भाव आ रहा, पर मुझे तो बस एक बात तो जरूर आ रही है कि मेरे को सतगुरु भी राजीव राज ने भेजा। अभी अपन खिलवत में चल रहे हैं ना कि राजी के अलावा कुछ नहीं होता, तो सतगुरु से मिलान भी राजी ने करवाया, बस ये कहना चाहूंगी। वो तो अखंड सत्य है। हर किसी को सतगुरु से मिलाना भी तो धनी का ही काम है, कोई और थोड़ी मिला सकता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसलिए मुझे लगता है वो मेरा तो अव्वल बीच और वो आखिरी तो स्थान की शुरुआत प्रारंभ से ही धनी ने, सतगुरु जो हमारे हादी हैं श्यामा जी के हृदय में आकर ही कह दिया कि मैं ही सबको मिलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर जब दर्शन अपन देने। सिपहियां पढ़ते हैं ना, हाँ जी। जब अपन सिपहियां आती हैं, जब वही की मतलब हक राजीव राज का अंग श्यामा रानी, श्यामा रानी के अंग हम सुंदर साथ है ना, हम रूहें 12,000। तो बिल्कुल उसको पढ़ते समय तो बिल्कुल यही लगता है कि हमें पहले श्यामा रानी के चरणों को ही पकड़ना है। प्रथम लागू चरण वो आ ही रहे, पहले श्यामा रानी को पकड़ते हैं। लेकिन फिर चौपाई मुझे ये भी याद आती है, श्री मोहम्मद के कोई नहीं हक बगैर लाख बेर में देखा, फिर सूर कर, पर ये परमधाम की बात आ रही है, ये है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब धनी देवचंद जी को दर्शन दिया था ना श्याम जी के मंदिर में, तो उन्होंने कहा था कि धनी इतनी रूहों को तुम्हें जगा के लाना है। तो उन्होंने कहा कि धनी फिर ये इतनी रूहें हैं कहाँ, मैं उनसे कैसे मिलूंगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं करूंगा। मैं ही तुमको उनके पास, मैं उन रूहों को इकट्ठा करके तुम्हारे पास भेजूंगा, एक एक करके। तुम्हारा काम है उनको जगाना, तुम उनको जगाना, भेजूंगा मैं ही। तो मिलन तो मेरे हमेशा पास हाँ तो मिलन तो हमेशा रूह और सतगुरु का भी राजी ही कराते हैं, कोई और थोड़ी ना कराता है। धनी ही कराते हैं, पहले दिन से वही करा रहे हैं, धनी देवचंद जी के समय से भी वही करा रहे हैं। फिर इसलिए राजीव राज का भी बनता ही है शुक्राना। तो पहले मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे भाव भले गलत होंगे, पर पता नहीं क्यों मेरे गलत भाव बार नहीं है, बार यही। गलत कहाँ है? सतगुरु को नमन कर रहे हैं तो ये भेद हमने डाल लिया कि सतगुरु और राज्य अलग है, मान लीजिए हमारे दिल में, लेकिन हमें ज्ञान से पता है सतगुरु कौन है, वो भी राज्य ही है, कुछ अलग थोड़ी ना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भेष क्या अलग होता कर है, लिया। मुझे ऐसा लग रहा है सतगुरु को कहते थोड़ा सा तन सामने आ जाते हैं ना, क्योंकि हाँ। सतगुरु अगर वैसे तो तन सतगुरु मेरे श्याम जी माने तब तो सब एक है, लेकिन जैसे ही तन सामने आता है, हर एक के सतगुरु अलग हो गए ना दीदी। तो इसलिए मुझे लगता है जब हर एक के सतगुरु अलग हो गए, फिर जब हम सतगुरु को बिल्कुल वास्तव में हमने मान लिया, पहला सीधा क्या सब सीधे सतगुरु को बजा दिया ना। लेकिन फिर मुझे ये बताओ, जब कभी किसी ने किसी की आरती उतारी तो उनका इतना विरोध क्यों? उन्होंने पहचान लिया होगा, फिर क्या बोले? इस बारे में तो बहुत विरोध होते हैं ना कि आप किसी की नहीं कर सकती है ना, ऐसा भी बताया जाता है। तो इसलिए देखिए, थोड़ा सा प्रेम में और सब जायज है अरुणा दीदी, प्रेम में सब जायज है। अगर किसी ने प्रेम से इतना पहचान लिया कि सतगुरु का जो भेष दिख रहा है, जो रूप दिख रहा है, उसके अंदर अक्षर पूर्ण पारब्रह्म है, उसकी आरती कर ली,
प्रेम में सब जायज है, प्रेम में तो कुछ भी गलत होता ही नहीं, लेकिन प्रेम ना हो, प्रेम में उसने पहचाना नहीं, उस स्वरूप में वो परम धाम की मैं खुदी आई नहीं, वो अपनी मैं खुदी से अपनी पहचान करा करा के आरती करा रहे हैं, तो सब गलत है। अब इन आरती करने के जो भी वीडियोस बनते हैं या जो भाव निकलते हैं अरुणा दीदी, उसमें ये क्लियर कहाँ होता है कि किसी ने उनकी आरती इस भाव से कर ली, इतनी गहराई से उन्होंने उनकी पहचान कर ली कि वो उनको जो है एकदम राज्य मानने लग गए और उन्होंने आरती कर डाली। तो भाव नहीं पता, इसलिए जो है उसका विरोध किया जाता है कि आरती, और फिर अगर इसका विरोध नहीं करे ना अरुणा दीदी, तो हर दूसरा व्यक्ति खुद को राज्य कहे और अपनी आरती उतरवाए, तो समाज में जो है ना एक गलत धारणाएं पैदा हो जाएंगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वाणी की ही आरती की जाए, हाँ जी, और वाणी की ही आरती की जाए, उसी की सेवा की जाए, ऐसा इंद्रावती जी ने या कह ले स्वयं राज जी ने ऐसा हुक्म दिया है, तो हम भी उसी हुक्म को मानेंगे ना। इंद्रावती जी ने जब जो है गुम्मट जी में वो विराजमान हो रही थी, तो वो वाणी को इसीलिए पधरा गई ना कि इस तरह की भ्रांतियां पैदा ही ना हो, क्योंकि इसमें इन भ्रांतियों में कोई असली व्यक्ति तो कोई एक ही होगा। अधिकतर लोग जो है 90% कौन होंगे, जो अपनी सेवा करवाना चाह रहे होंगे, अपनी पूजा करवाना चाह रहे होंगे, अपनी आरती करवा, कहाँ कोई पहुंच पाता है इतना आगे। आपको पता है ना, धनी तक धनी सब मिलना इतना आसान होता तो हम और आप इतना मंथन कर रहे, इतना मिल रहे, कब के धनी से जो है उनमें कहाँ पहुंच गए होते। कितने कितने प्रयासों के बाद भी इतना आसान होता है। मेरे हस्बैंड जब कभी उनको बुला लीजिए तो वो कहते हैं क्या गाजर मूली है धनी से मिलना, हर कोई धनी से मिल रहा है और जो है पूजा करवा रहा है, आरती करवा रहा है, ये इतना आसान नहीं है। तो इनका विरोध करना बहुत जरूरी है मुझे ये तो लगता है। प्राणनाथ जी ने भी कहा था ना छत्रसाल जी को। हाँ, प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को बोला, उन्होंने कहा धनी मैं तो बहुत मुश्किल से आया हूँ, ऐसे ऐसे तारक है, तो उन्होंने कहा कि क्या तूने मेरे इस तन को प्राण ना समझा। जब तो ये तो सबसे पहले वही बता देता अभी तक में कि मतलब तन जो है तन प्राणनाथ नहीं है, ये तो 5 तत्वों का शरीर है। उनका तो फिर भी नूरी शरीर हो गया, इतना तप किया उन्होंने, इतना रहनी कसनी करी उन्होंने, सब अपने शरीर को भी नूरी बना दिया, पवित्र बना दिया। और ये तो कोई तन तन तो वही है, त्रिगुण से 5 तत्वों से बना हुआ, ये तो गुरु हो ही नहीं सकता। जो उनके अंदर है वो देखो। ऐसे यहाँ पे एक सारनपुर में थे, तो ये कहने लगे अब भाई एक को मानो, एक को पकड़ लो, ऐसे बोल रहे। मैंने कहा जी हमने तो एक को ही पकड़ रखा। बोले किसे? मैंने कहा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को। फिर बोले वो कि तुम्हारे गुरु कौन है? मैंने कहा हमारे गुरु तो श्यामा महारानी है। तारतम मंत्र चाहे हमें किसी तन के द्वारा मिल गया, पर गुरु तो हमारी श्यामा महारानी है। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी तन बात। को तो मानो, तन से मत जुड़ो, जो उनके अंदर उनकी रहनी है उससे जुड़ो। हाँ, जो एक मतलब बात मैं जो भी उनके, कहना चाहूंगी बबीता हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ, एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि एक अभी ये जो विषय चल पड़ा है बीच में, तो वैसे तो सारे किसी भी सतगुरु को अपनी जो भी सुंदर साथ उनकी आरती उतारना भी चाह रहे हैं, अगर उनका व्यक्तिगत भाव है तो हाँ जी, ऐसी पहली बात तो उन सबको मना करना चाहिए कि आरती हाँ राज जी जी, की उतारे। दूसरी हाँ बात, जी, फिर वीडियो बना के सोशल मीडिया पर ना डाले, ताकि हाँ नहीं, बाकी देखिए, ये सबकी व्यक्तिगत इच्छा होती है। कुछ सुंदर साथ की भी आरती उतारने में अपना गर्व समझते हैं, लेकिन ऐसा हमें एक सामाजिक गलत संदेश जो सोशल हाँ, मीडिया में हम अपने हर विचार को डाल देते हैं, आप, व्यक्तिगत आपकी विचार बात को, सही है जी। उस हाँ हाँ, जी, बस हमें ये हमारे गुरुजनों को भी और हम सब सुंदर साथ का भी दायित्व है कि हम ध्यान मतलब जो रखें कि अगर हम गुरु अपने जन है भाव वो कर रहे भी हैं हमारी पूरे, सेवा करते हैं। हाँ एक मिनट सतगुरु के माध्यम से अगर हम अपने भाव पूरे कर रहे हैं कि हमें जी, क्योंकि उन्होंने पहचान कराई, तो हमारे लिए वो भी राजी समाज का ही स्वरूप है। हाँ जी, ये अगर हम मान भी रहे हैं, ये हमारे हर व्यक्ति के व्यक्तिगत भाव है, तो सारा संसार इसको नहीं मान सकता कि किसी एक व्यक्ति को परब्रह्म मानने लग जाए। ऐसे तो जितने परमहंस हुए हैं, सब में क्या धनी जी की जो शक्तियां काम नहीं कर रही थी, कर रही थी, तो ऐसे तो हाँ जी, अलग अलग राज्य बन जाएंगे। इसलिए ऐसा संदेश हम
सारे गुरुजनों को भी नहीं देना चाहिए। और इसके लिए हम सुंदर साथ भी जिम्मेदार हैं। हम सुंदर साथ को भी ऐसा करके सारे संसार को नहीं दिखाना कि अगर हम किसी के प्रति अपने भाव व्यक्त करने हैं तो हमें व्यक्तिगत रूप से ही करने चाहिए, ना कि सामाजिक रूप से। प्रणाम। हम सुंदर साथ है ना, हम ही ज्यादा इतने भावुक हो जाते हैं, उनके प्रति करने लगते हैं। गुरुजन कोई नहीं कहते, गुरुजन तो यही कहते हैं कि परमात्मा ये है। हमारे यहाँ से किसी भी, जैसा लालदास जी थे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ब्रह्मात्मा थी जिनके अंदर ही परमात्मा विराजमान थे। प्राणनाथ जी ने उनके हृदय धाम में बैठकर काम लिया, उन्हें भी गद्दी पर नहीं बिठाया गया। इसी वजह से तो वाणी को पधराया गया। वाणी के अंदर विकार नहीं होंगे, वो 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। हमारा तन तो 5 तत्वों से, त्रिगुण से ही बना हुआ। आज हमारे मन में कुछ विचार है, कल को कुछ और आ जाएंगे। आज हमारे रहने कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। किसी तन को, किसी शरीर को परमात्मा नहीं मान सकते, और सतगुरु भी नहीं मान सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयंती भाई आप बोले। ये सतगुरु और गुरु, ये दोनों में जो रेखा है वो हमको देखनी चाहिए पहले। जो गुरुजन है या परमहंस हो गए, वो पहले सुंदर साथ तो है ना जी। ये सुंदर साथ भी है, उसको अलग करके हम क्यों रखे? हमने हमारा जो पल्लू जोड़ा, बस वो भी सुंदर साथ है, लेकिन धनी ने उनको बख्शा है, पूरी उनको शोभा दी है, तो ये बराबर है। लेकिन अगर मत्था टेकना है, सब्जेक्ट भी ऐसा है कि 5 जो स्वरूप है, तो वाणी के सिवाय तो कोई हो ही नहीं सकता है। और सदगुरु गुरु की जो बातें चल रही है, तो कोई गुरु ऐसा कहता नहीं कि मेरी सेवा करो, कोई नहीं कहता। लेकिन कई को अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। उन लोग कई गुरुओं को अच्छा भी लगता है कि सेवा करो, कोई बात नहीं। तो ये दो पतलू जो भेद रेखा है वो देखनी चाहिए हमको। हाँ जी, कि जो करना उनसे करो। सतगुरु वो है, उनसे के सामने माथा टेको और उनसे करो। हर जो भी गुरु है वो ऐसे ही बताएंगे कि आप सतगुरु से कहो जो कुछ करना है। सतगुरु और गुरु की जो भेद रेखा है वो समझनी पड़ेगी। ये सतगुरु का भेद, बस सतगुरु में उसमें भेद समझना है। जो सही गुरु है वो तो पैरों का हाथ तक लगवाना नहीं चाहते, पर फिर भी सुंदर साथ भाई उनके भावुक होकर उनके चरणों में भी प्रणाम भी करते हैं, लेटते हैं। नहीं, अक्सर ये कहते हैं कि जैसे तुम सुंदर साथ हो ऐसे ही हम सुंदर साथ। सुंदर साथ जी, एक बात और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म ने इस दुनिया में ये भी बताया है कि जितने भी परमहंस हो, क्योंकि इस माया में ये रह रहे हैं, वो इस माया का खेल में उनका तन बना हुआ है, तो वो तन भी उसके अंदर अक्षरतीत विराजमान है। ये बिल्कुल निश्चिंत बात है, उन्होंने पहचान कराई है। लेकिन वो 24 घंटे परमात्मा से, अक्षरतीत से कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं। ये इस भूमि की तासीर है। 24 घंटे परमहंस भी जो होते हैं वो 24 घंटे राज्य में निमग्न नहीं रह पाते, तो वो दुनियावी कार्य करते हैं। उनको उठना होता है, नहाना होता है, सोना होता है, ये सारी चीजें अक्षरातीत में नहीं होती है सुंदर साथ जी। तो उनकी अक्षरातीत के रूप में हम जान सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में वो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक तन है। वो उठेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, मीन्स उस, और शायद वो गुस्सा भी करे, शायद वो कटु शब्द भी बोले, वो सब रूहों की जागनी के लिए कर रहा होगा। लेकिन जो उसके करीब जाएगा वही उसको पहचान पाएगा, दुनिया नहीं पहचान पाएगी उसको। अगर वो कटु शब्द बोलेगा तो कहेंगे अक्षरातीत तो विकार रहित है, तो वो कटु शब्द क्यों बोल रहा है ना? तो इस तरह से हाँ जी, कोई भी परमहंस हो, क्योंकि वो शरीर में शरीर धारण किया है उन्होंने, तो वो आपके लिए परमहंस राज्य हो सकते हैं। लेकिन है वो राज्य है, हो सकते नहीं है, वो राज्य ही है। लेकिन हम दुनिया में इसकी पहचान इस ढंग से नहीं करा सकते। दुनिया की पहचान के लिए हमें स्वरूप साहब की पहचान करानी होगी। और अक्षरातीत अगर राज्य को इन तनों की पहचान करानी होती तो अपना श्रृंगार क्यों भेजते श्रृंगार में, श्रृंगारवाणी में, सागरवाणी में? तो धनी के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान करानी है,
जो सागर में वर्णित है, जो श्रृंगार में वर्णित है। सुंदर साथ जी, 5 तत्व के शरीर की पहचान ही करानी है, क्योंकि वही डॉली दीदी के बाद ऐसे तो फिर अनेकों परमात्मा बन जाएंगे। हम परमात्मा तो एक है, हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि एक परमात्मा है, तो एक वो स्वरूप जो आज तक इस ब्रह्मांड में जिसका वर्णन नहीं आया था, कि उसके स्वरूप और श्रृंगार का 25 पक्षों का वर्णन नहीं आया था, हमें उसी की पहचान करानी है। यही संदेश इंद्रावती दे गई है, यही श्यामा महारानी हमें संदेश दे गई है, और श्यामा महारानी के माध्यम से स्वयं राज्य ये संदेश दे रहे हैं, तो हमें इससे अलग नहीं हटना चाहिए। हमें राज्य के आदेश को अंतिम आदेश मानना चाहिए, और हमें अपनी बुद्धि क्यों ही लगानी है इन सारी बातों में। जब धनी ने हमें निश्चित रूप से ये एक बात कह दी है, तो हमें इसी पे ही चलना है ना, हमें क्यों इतना इसमें जो है घुसना है कि हम ऐसे तन की पहचान कराएं या उनकी। जबकि आप राजन स्वामी की निजानंद योग पढ़े तो उसमें ये आता है बिल्कुल स्पष्ट, उन्होंने कहा कि जिस परमहंस का राज्य से कनेक्शन हो गया वो नूरी तन हो जाता है, उसका तन भी नूरी हो जाता है, और आप उसको भी अगर ध्यान में लेते हैं तो गलत नहीं है। जैसे महाराज जी ने तो स्वयं अक्षरातीत राज्य महाराज की लीलाओं को खुद देखा, और उनके साक्षी इतने सुंदर साथ है कि उन्होंने हर किसी सुंदर साथ को राज्य का स्वरूप दिखाया अपने अंदर। तो नूरी तन उनका कह सकते हैं आप। महाराज जी के तन को जो है ध्यान में ले सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। तो जिस जो आज भी, हाँ जी, जो आज भी है गुरु, हाँ, अगर वो किसी को अपने अंदर परमात्मा के दर्शन करा दे, जैसे महाराज जी ने कराए, हाँ, तो बेशक मान सकते हैं, उन्हें उन पर अटल विश्वास कर सकते हैं। बिल्कुल, पर पहले आप करो ले तो सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को जो है ना, दूसरों को नहीं कह सकते, दूसरों को जो पहचान करानी है। सुंदर सा जो पहचान कर ले, हाँ, जो पहचान कर लेगा वही मान लेगा। हाँ, अगर यही तो क्या है कि बिना पहचान के नहीं मानना चाहिए, बिना पहचान के। उसमें संसार में धोखा चल रहा है ना आजकल, बहुत धोखा चल रहा है, बहुत धोखा चल रहा है। तो इसलिए जिसने परमात्मा की पहचान करवा दी अपने अंदर, तो वही उसे मान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने नहीं माननी तो वो कैसे मान लेगा? भाई मानना ही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्यादा इसका क्या ही विस्तार करें, ये यहीं पे ही मुझे लगता है एंड हो जाना चाहिए। और बात कोई और सुंदर साथ जो हमारा विषय चल रहा था उसी के ऊपर कोई और सुंदर साथ रह गया है बोलने के लिए, तो जरूर से आए। कौन सुंदर साथ को कुछ कहना है क्या? किसी भी और? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा जी आप बताएं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं तो ये कहूंगी कि आरती जो है जाहिरी कोई आवश्यक नहीं है, आरती दिल से भी उतारी जा सकती है। बिल्कुल, आरती कोई जाहिरी आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे सतगुरु महाराज स्वयं ही मना करेंगे कि भाई हमें आरती नहीं उतारनी है, लेकिन हमारा दिल मतलब समर्पित है उनके प्रति, तो हम दिल से भी आरती उतार सकते हैं। जाहिरी आरती की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसा तो मतलब मेरे साथ वही है, मेरे साथ तो हुआ ही है। सतगुरु महाराज ने स्वयं एक तरह से कहिए कि पर्दा ही डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मतलब एक माध्यम हूँ, आपका संबंध ही राजश्यामा जी से है। और उसके बाद मैं अपने सतगुरु से कभी नहीं मिली और ना मैंने कोई चर्चा वाणी सुनी। जब करीब कहना 15-20 साल बीत गए, उसके बाद मैंने चर्चा वाणी सुनी, तब तक सतगुरु का धाम गमन हो चुका था। तो तब उनकी वाणी सुन के मुझे उन पर पूरा श्रद्धा समर्पण आया। तो सतगुरु का तो धाम गमन हो चुका था, तो आरती फिर दिल से ही तो उतरी। फिर मैंने आरती दिल से उतारी, जाहिरी नहीं। तो आरती दिल से भी उतारी जा सकती है, जाहिरी आरती की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं वर्षा से बिल्कुल सहमत हूँ। और सुंदर साथ जी, हम बात कर रहे हैं कि उस स्वरूप में अक्षरातीत पूर्ण पार्वण की है नहीं है उसकी आरती कर। मैं कहती हूँ हम सुंदर साथ कहाँ इतना समर्पित है कि किसी तन में अक्षरातीत को देख पाए। हमारे अंदर भी कहाँ, हमारे अंदर इतने खोट है, हम किसी तन में बैठे भी हो ना साक्षात तो भी नहीं देख पाते। हम सब खुद इतने निकम्मे हैं, हम खुद अभी इतने आगे नहीं बढ़े हुए हैं। हमें अवगुण पहले दिख जाते हैं, हमें अक्षरातीत नहीं दिख पाते किसी भी तन में जल्दी से। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है हमारी। हाँ, हमारी बुद्धि यहाँ की है, पहले देखती है, अवगुण पहले देखती है, तन पहले देखती है। अगर किसी ने यहाँ तक देख लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि किसी तन में अक्षरातीत को देख लेना।
छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और जिसने देख लिया वो आत्मिक आरती कर सकता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी। विषय लेकिन हमारा दूसरा था कि 5 स्वरूप कौन से हैं परम धाम के, और परम धाम में हमें पहले प्रणाम किसको करना चाहिए, तो वहां पहले और दूसरे की बात नहीं आती। मेरे शब्दों में अगर कहें, परम धाम में 5 स्वरूप राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, रूहें, ये 5 स्वरूप है। यही सच्चिदानंद स्वरूप पूरा होता है। लेकिन पहले प्रणाम किसको करें, वहां पे परम धाम में पहला और दूसरा नहीं है सुंदर साथी, वहां वायदत है। आपने अगर अक्षर ब्रह्म को प्रणाम किया तो राज्य को ही प्रणाम कियागा, यहां तक बात की को वायदत को समझना होगा। आपने रूह को प्रणाम किया, आपने राज्य को प्रणाम किया। आपने जानवर को प्रणाम किया तो राज्य को प्रणाम किया। आपने खूब खुशहाली को प्रणाम किया तो आपने राज्य को प्रणाम किया। इतनी गहराई तक यदि आप परमधाम को समझ पाए तो आपने परमधाम को समझा है। अगर आपने भेद की लकीरें डाल ली कि अक्षरधाम तो सत्ता का स्वरूप है, प्रेम का नहीं है, आनंद का नहीं है, हम तो उसको अक्षरधाम में बिठाकर बिल्कुल अलग समझने लगेंगे। हम नहीं समझेंगे कि वो राज्य का स्वरूप है। चाहे वाणी की चौपाई कितनी भी कहती रहे कि स्वरूप एक लीला दो लीला दो, लेकिन वो प्रेम का स्वरूप नहीं है, वो सत्ता का स्वरूप है। सत्ता प्रेम में नहीं आ सकती, प्रेम सत्ता में नहीं आ सकता। इस तरह के भेदों को धनी ने समझाने के लिए यहाँ पर भेजा था, ना कि उनमें लकीरें डालने के लिए भेजा था कि हम इतना ही लकीर डाल लें कि हम अक्षर ब्रह्म को जाने ही ना कि वो राज्य है। हम अक्षर ब्रह्म को जाने ही ना कि वो राज्य है। हम जाने ही ना कि श्यामा की लक्ष्मी जो है वो रूह जैसी है, हम ये जाने ही ना। तो हमने भेद डाल लिया सुंदर साथ जी। इतना इतना ज्ञान धनी का भेद ही तो डला हुआ है, भेद तो बहुत बड़ा डला हुआ है। गलत है, बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है। धनी भेद खोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी की साहिबी रूहों जैसी, हमने भेद डाल लिया कि वो तो भैया सत्ता की स्वरूप तो फिर क्योंकि जब अगर कोई जैसे वही सबसे बड़ा भेद तो यही दिख रहा है ना कि कृष्ण जी और साहेब जी वाला अक्षर के हृदय से तो एक जोश अगर आ गया तो उसमें राजी पूर्ण स्वरूप से आ गए था। बिल्कुल, धनी की तो अगर भी आ गई वो राज्य ही हो गया। बिल्कुल, तो फिर हम वही तो, ये भेदों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं ना तो हम राज्य के करीब नहीं पहुंच सकते। राज्य हमारे दिल में आ भी नहीं सकते, जाहिर भी नहीं हो सकते हमसे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, धनी ने अपनी साहिबी और अपने अलग अलग रूप, अपने अपने अलग अलग स्वरूपों को समझाने के लिए ये ज्ञान भेजा। और इतने स्वरूपों में वो उतर के आए, उन्होंने अपनी साहिबी को दिखाने के लिए भेजा, हमने उन्हीं की साहिबी में भेद डाल लिया। बहुत गलत कर लिया सुंदरसार जी, बहुत गलत कर लिया। पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि गलत क्यों हुआ, क्योंकि राजी ने तो कहा था वहां पे एक होके दिखाना। हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम गुडरौली दीदी। मैं आप लोगों ने मंथन किया मैं सारा सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। मैं एक प्रश्न थोड़ा सा एक रखती हूँ कि जैसे कल दीदी कह रहे थे, अरुणा दीदी कह रहे थे शायद, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी मैं और न जानू बात, ये चौपाई आती है ना। मैं सिर्फ ये 2 चरण की बात कर रही हूँ कि हम कहते हैं कि दूल्हा कौन है, राजीव राज, और हम कौन है उनकी दुल्हन, और न जानू बात। लेकिन हमें बातें कितनी जाननी होती है ना, मतलब कितनी सारी बातें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इन इन चीजों के अलावा भी जाननी है। चाहे वो ये कृष्ण जी वाली भी आ गई, उसमें सब आ गई। मतलब फिर हम इस चौपाई के दूसरे चरण पे क्यों नहीं रहते, सिर्फ कहने पे आते हैं कि तुम दूल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात। दीदी आप मेरे भाव को समझाइए। कल मैं इस बात को सुन रही थी जब दीदी कह रहे थे कि जो पंडित होता है उसको याद नहीं रखा जाता, वो सिर्फ मंत्रोच्चारण करता है। तो मैंने इस बात पे बहुत मतलब विचार किया कि अगर हमें राज्य की पहचान नहीं होती, इलम से मतलब वाणी से इश्क की पहचान नहीं होती, यहाँ हमें स्वामी प्राणनाथ जी की पहचान नहीं होती, यहाँ हमें अपने सच्चे सतगुरु की पहचान नहीं होती, उसके अंदर बैठे किसी तन की पहचान नहीं होती, तो तारतम मंत्र भी फिर मंत्र ही है, मंत्र की तरह ही बोलते रहो अगर पहचान नहीं लेनी। मेरे को ऐसा लगा जैसे वो कह रहे थे ना कि पंडित जो होते हैं, वो मंत्र बोलने वाला जो पंडित होता है उसे कौन याद रखता है। तो फिर मैंने बोला था नहीं, जो संबंध स्थापित करता है लेकिन उसको तो याद रखा ही जाता है। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि अगर हम पहचान नहीं करते वाणी से, वाणी हमारे लिए इसलिए आई कि हम पहचान कर सके, परम धाम की पहचान कर सके, तो फिर ये सारे मंत्र ही नहीं है दीदी,
मेरे मन में जो विचार है उसको आप क्लियर कीजिए थोड़ा सा, इसका प्रश्न रख दीजिए कल के लिए। प्रश्न ये चौपाई आप ढूंढ के कौन से ग्रंथ में है, कहाँ है? जब अधूरी चौपाई रखते तो सुंदर साथ बार बार पूछते हैं कि चौपाई कहाँ की है। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी। हाँ जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बहुत और ना सेवा करूँ सबंगो साक्षात। सारे रोज ही बोलते हैं ये चौपाई, रोज। छोटी चौपाई हो। छोटी अर्जी की कौन से नंबर की चौपाई है? आप जैसे प्रिया जी तुम हो तैसे कीजिए। हरीश भाई जी के भेज देता हूँ मैं। हरीश भाई जी, हम लोग वीडियो में इस बात के लिए वक्त नहीं खराब करते, थोड़ी इस बात का सुंदर सा ध्यान रखेंगे। आप लिख के भेज दीजिएगा, है ना? बात यहीं पे खत्म करते हैं कि बात आप लिख के भेज दीजिएगा। इस बात पे हमें क्यों यहाँ पे बात करनी है, वीडियो बन रही है तो वो आप लिख के भेज दीजिएगा, यहीं पे बात खत्म होती है। कल ये टॉपिक रख दिया जाएगा। वैसे सुंदर साथ जी, मैं अपनी बात अभी पूरी ही नहीं कर पाई थी कि दूसरा टॉपिक आ गया बीच में, फिर बात पूरी नहीं कर पाए तो तीसरा टॉपिक आ गया सुंदर साथ जी। तो मैं तो अभी परम धाम के ही 5 स्वरूपों और उनकी बात कर रही थी कि वहां पे प्रथम और दूसरा नहीं होता है कि हम पहले किसको प्रणाम करें या दूसरा किसको प्रणाम करें। वहां पे आपने जर्रे, परम धाम के जर्रे पे भी आपने प्रणाम करा तो आपने राज्य को ही प्रणाम किया। इतनी वायदत तक हमें अपनी बुद्धि को पहुंचाना होगा, वायदत को इतनी गहराई से समझना होगा कि हमें समझ में आए कि परम धाम में किसी भी जर्रे पे हमने प्रणाम किया, वहां की धूल को भी आपने प्रणाम किया तो आपने अक्षरदीप को प्रणाम किया। कोई भेद की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। और जहां तक इस ब्रह्मांड में 5 स्वरूप कौन से हैं वो हम सभी को मालूम है। उसमें प्रथम किसको प्रणाम करना चाहिए, वो सभी सुंदर साथ का सर्वमत एक ही था कि सतगुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सतगुरु के तन से आगे हटते हुए हमें उसके अंदर विराजमान उसी राज्य को ही प्रणाम करना चाहिए जो उनके अंदर विराजमान है, जो उनके दिल को अर्श करके बैठे हैं। तो हमें तन से हटते हुए सतगुरु को जरूर पहले प्रणाम करना चाहिए, लेकिन सतगुरु के अंदर विराजमान उस अक्षरातीत को ही प्रणाम करना चाहिए। तो चाहे आप अर्श में प्रणाम करें, चाहे आप फर्श में प्रणाम करें, पहला प्रणाम या दूसरा प्रणाम, मैं इस लकीरों में जाती ही नहीं। मैं कहती हूँ कि राज्य को ही प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम सर्वमत सहमति से सतगुरु के ऊपर हमारा विचार है कि सतगुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वही हमारा संबंध के साथ स्थापित करते हैं, तो भी हमें यही कहना है जो अभी दूसरे टॉपिक में भी आ गया। ना तो हमें